आज की कहानी है ये है मेरा जवाब। मैं हूँ रानी। पता नहीं कैसे क्या सोचकर मेरी माँ ने ये नाम मेरे लिए दिया था। कहते हैं ना, आपका नाम बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मेरे किस्से में शायद ये सच हुआ। आज मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। मुझे बहुत लोगों का मान सम्मान मिलता है, लोग मुझे मानते हैं और मैं अपनी मर्जी से जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, कुछ हद तक रानियों की तरह। पर आज से कुछ सालों पहले तक शायद इस जिंदगी की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में। मैं अपने परिवार की तीसरी बेटी थी। जाहिर सी बात है, बहुत ही अनचाही सी बेटी। हमारा एक कमरे का एक घर था जहाँ रहने वाले बहुत लोग थे। मेरा परिवार, मेरे ताऊजी का परिवार, जहाँ उनके 3 बच्चे और हम 3 बच्चे और हमारे माता पिता। काफ़ी बड़ा परिवार था। मेरे जन्म के बाद माँ को बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि इसका तो कभी बेटा नहीं होगा, क्योंकि मेरी ताई जी को 2 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा तो हुआ था। इसी वजह से मैं अपने परिवार में एक बोझ थी और सचमुच अनचाही भी थी। एक गरीब घर में जहाँ सबके लिए 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करना भी मुश्किल होता है, वहाँ मेरे जैसे एक अनचाही लड़की को कितने ताने सहने पड़ते होंगे, ये सिर्फ वो ही जान सकती है। इन तानों से परेशान होकर जब रोती हुई माँ के पास जाती थी, तब माँ कहती थी कि ना बेटी, तू तो मेरी रानी है, हमेशा तेरे ऐसे दिन नहीं रहेंगे, तू देखना। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे पैरों में जड़ी बेड़ियाँ जिससे और चकड़न से भर गई। ये मत करो, वो मत करो, मुंह चलाती है, चुपचाप बैठे रहा कर। हर दम ये सुनते सुनते जिससे मैं थक चुकी थी। दूसरी तरफ था मेरे ताऊजी का बेटा, घर का इकलौता बेटा, जो मन चाहे वही वो कर सकता था। यहाँ तक कि कभी कभी घर के पैसे चुरा के भी वो अपनी इच्छाएं पूरी कराता था। हर तरह के बुरे आदतें और बुरे शौक लग चुके थे। उसने मुझे ही अपना सबसे आसान शिकार समझ लिया था। घर में एक वही था जिसके साथ मैं बाहर जा सकती थी। वो मुझे एक चॉकलेट पकड़ाकर जो कहता था मैं वही करती चली जाती थी। मैं तो उस समय इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो जो कह रहा है उसका मतलब क्या है। समय के साथ जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, तब मुझे ये समझ में आने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, वो बहुत ही गलत हो रहा है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। मैंने माँ को सब बातें बताई कि किस तरह से भाई मेरे साथ व्यवहार करता है और वो क्या क्या करता है। माँ को सुनकर बहुत अजीब लगा। माँ ने विश्वास किया मुझ पर, लेकिन सबके डर से मुझे चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, देख रानी, ये बात मुझे कहा तो कहा, पर किसी और को न कहना। कोई भी तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि तुझे ही दोषी ठहराएगा। माँ तो कभी अपने ऊपर हुए अत्याचारों का भी विरोध नहीं कर पाई, तो मेरे लिए कैसे लड़ पाती। इसीलिए उन्होंने मुझे यही सलाह दे डाली। अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने खुद अपने हाथों ले ली, और कुछ नहीं तो एक ब्लेड रखती थी अपने पास कि कुछ भी हो जाए, या तो वो जाएगा या तो मैं जाऊंगी। इन सब से निकलने का एक ही रास्ता नजर आता था। काश मैं थोड़ा पढ़ लिख जाती तो इन सब से दूर चली जाती, कुछ कर लेती। वो कहते हैं ना, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा होता है। किसी के लिए कोई बच्चा अनचाहा होता है, तो कोई एक बच्चे की चाह में कुछ भी कर गुजरता है। मेरे एक दूर की चाची ने बच्चे की चाह में सब कुछ कर लिया। फिर उन्होंने एक बच्चा गोद लेने की सोची। अब क्योंकि चाची एक सरकारी अच्छी नौकरी करती थी, इसलिए वो बहुत छोटे बच्चे को नहीं संभाल पाएंगी, तो उन्हें चाहिए थी एक 9-10 साल की लड़की। घर में एक खाने वाला कम होगा, ये सोचकर मेरे घर वालों ने खुशी खुशी मुझे मेरी चाची को सौंप दिया।
मुझे मिल गए मेरे नए माँ बाबा और एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सर के ऊपर खुला आसमान, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, और मुझे क्या चाहिए था। कुछ दिनों तक तो मैंने सिर्फ भगवान को धन्यवाद ही कहा और इस जिंदगी का भरपूर मजा लिया। बहुत जल्द ही मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये ज़िंदगी यूं ही वेस्ट करने के लिए तो नहीं मिली है। इसलिए मैंने अपना एक गोल सेट किया और अपना पूरी ताकत झोंक दी उस गोल तक पहुंचने के लिए। आज मैं जहां हूं, मेरा वो भाई मुझसे नज़रें झुका कर बात करता है और मेरे परिवार में जिन्होंने मुझे एक लड़की पैदा होने के लिए इतनी सजाएं दी थी, इतने ताने सुनाए थे, वो भी इज्जत से बात करते हैं। आज यहाँ पहुँचकर यही है मेरा जवाब उन सभी अत्याचारों को, उन सभी अन्यायों को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ।